अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, लाहौर रियल एस्टेट का ऑनर चौधरी मुजाहिद यासीन आपसे मुखातिब हूँ। +9232249299 मेरा फ़ोन नंबर है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको मैंने तकरीबन हर ऑडियो और वीडियो में मैंने बताया था कि 30 मार्च को इंशाल्लाह ताला अर्ली बर्ड और मार्केटिंग का बैलेट आएगा। आज इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट डीएचए की तरफ से हो गई है। तमाम होल्डर्स को, तमाम डीलर्स को, मैनेजमेंट को, सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक आप सबको, जिन्होंने लाहौर रियल एस्टेट पे ट्रस्ट किया, मेरे कहने पे इसको बाई किया और होल्ड किया और फिर होल्ड किया। मैं बार बार कहता रहा हूँ, आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। अर्ली बर्ड मार्केटिंग को आपने बैलेट के बाद बेचना है, 2 से 3 वीक बाद बेचना है, बैलेट से पहले नहीं बेचने की ज़रूरत। इनमें प्लॉट अच्छी लोकेशन के इंशाल्लाह निकलेंगे। मैं नहीं समझता कि अर्ली बर्ड की कोई भी लोकेशन बुरी निकलने का चांस है। अच्छी कितनी है ये बस हमने देखना है कि मेन रोड के प्लॉट कितने आते हैं, दूसरे प्लॉट कितने आते हैं, कॉर्नर कितने आते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई किसी किस्म की वीकनेस है अर्ली बर्ड के ब्लॉक की। तो वो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, अच्छे प्लॉट होंगे। आपने बिल्कुल इसको बैलेट के बाद 2 से 3 वीक जो है ना उसके बाद बेचना शुरू करना है प्लॉट नंबर के साथ। बहुत सारे प्यारे दोस्त जो हैं वो एलोकेशन के बारे में बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि अब उसका हमने क्या करना है। मैंने पहली ऑडियो में भी और फर्दर सारी ऑडियोज़ में भी कहा था, अर्ली बर्ड के बैलेट के बाद जो है 2 से 3 वीक बाद जो है आपने जो है इसको बेचना है, और इसका जो बैलेट होना है उससे पहले बेचना है। एलोकेशन अर्ली बर्ड एलोकेशन से डिफरेंट सिचुएशन है। अर्ली बर्ड मैंने आपको कहा था कि बैलेट के बाद बेचना है, और एलोकेशन जो है वो मैंने आपको कहा था कि जो सेकंड बैलेट होगा उससे पहले बेचना है। इन बिटवीन जो टाइम होगा उसके दरमियान जो है आपने इसको एलोकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर आपने मेरे कहने पे इसको जो है होल्ड किया हुआ अभी तक शॉर्ट टर्म में और अगला 2-4 महीने में सेल करने का इरादा है, तो बेहतरीन टाइम इसका सेलिंग का जो है वो जो है वो होगा बिटवीन अप्रैल 15 एंड जून 15। मैंने आपको अनऑफिशियली थोड़ा सा हिंट दिया था कि जिस तरह ये 30 मार्च का मेरा गैस है कि 30 जून या जुलाई के महीने में जो है अर्ली जुलाई में इसका बैलेट सेकंड बैलेट आना चाहिए। ये बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, आपको अगेन ऑफिशियल जो है वो वर्ड पे यकीन करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। हम जो अपने सोर्सेज से सुनते हैं वो आपसे शेयर करते हैं, वो गैस वर्क होता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सबसे अच्छा डिसीजन जो भी आपने करना है ऑफिशियल न्यूज़, ऑफिशियल कंफर्मेशन पे बेस रखते हुए करें। मुझे जो खबर मिल रही थी वो यही थी कि इसके चंद माह बाद जो है बैलेट जो है वो सेकंड बैलेट की भी अनाउंसमेंट हो जानी है। और चंद माह जो है ना वो थोड़ा सा डेट का हिंट भी मिला था कि पॉसिबल है जुलाई के पहले 30 जून को अनाउंसमेंट हो जाए और जुलाई में वो बैलेट हो। लेकिन आप इसकी बेस पे आप नहीं करेंगे कोई भी डिसीजन। आप वैसे जो है ना हमारे सामने जो चीज़ है, अर्ली बर्ड का बैलेट अब अनाउंस हो चुका है, तो 2 वीक के बाद आप सोचना शुरू कर दें कि आपने अगर शॉर्ट टर्म के लिए एलोकेशन लिया हुआ है तो उसको डिस्पोज करने की तैयारी कर लें। मेरा ख़्याल है कि ये 1.35 से 1.50 के दरमियान ये टच करेगा। अब आपने डिसीजन करना है कि मैंने कहाँ पे निकलना है इसको। ये है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर किसी ने इसको लॉन्ग टर्म रखना है तो बहुत अच्छा है, स्टिल इस प्राइस पे भी बाय हो सकता है। और 3 साल के लिए रखें तो ये 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट होगा। 2.25 से 2.5 के दरमियान इसकी प्राइस होनी चाहिए एलोकेशन की, अगर आप इसको 3+ ईयर देंगे तो। अगर शॉर्ट टर्म में आप कोई सेल करना चाहते हैं तो अप्रैल 15 के बाद एलोकेशन को आप देखें, जो भी प्राइस आपको सूट करती है, टाइमलाइन सूट करती है, वो उसको सेल कर दें। अर्ली बर्ड को भी शॉर्ट टर्म में सेल कर सकते हैं और एलोकेशन को भी सेल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो है ना ये थोड़ा करेक्ट होने के बाद जो है ना फिर ऊपर जाने की दोबारा जो है ना वो पोजीशन में आएगा। यानी कि 15 अप्रैल के बाद हो सकता है प्राइसेस थोड़ी नीचे आए और फिर ऊपर जाना शुरू करें। तो
15 अप्रैल से पहले नहीं बेचना चाहिए, एलोकेशन को भी नहीं बेचना चाहिए, अर्ली बर्ड को भी नहीं बेचना चाहिए। और एलोकेशन जो है उसका टाइमलाइन अगेन मैं जो टारगेट शॉर्ट टर्म लोगों को बता रहा हूँ वो है 15 अप्रैल से 15 जून के दरमियान का। जून के दरमियान अगर शॉर्ट टर्म सेलर हैं तो जून से पहले 15 जून से पहले आपको निकलना होगा। और अगर लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो फिर आप वरी नहीं करें, कोई सेल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारे पास हर तरह के क्लाइंट्स होते हैं, कोई शॉर्ट टर्म में इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर कर सकते हैं, वो पाकिस्तान में होते हैं, अपनी ट्रांसफ़र्स कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है ना कि आएँ और ट्रांसफ़र करें। कई क्लाइंट मेरे अभी बेचना चाह रहे थे एलोकेशन, और मैं उनको 15 अप्रैल के रेडी भी कर रहा था, लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर सकते और पावर ऑफ अटॉर्नी पे ये ट्रांसफ़र हो नहीं सकती। तो इस तरह की सिचुएशन अगर है तो आप शॉर्ट टर्म की चीज़ों से परहेज़ ही करें तो बेहतर है। लॉन्ग टर्म होल्डर जो है ना वो ज़्यादा विन कर जाता है। शॉर्ट टर्म उसके लिए सूटेबल है जो बिल्कुल मार्केट पे घंटे के घंटे या दिन के दिन अपडेटेड है, किसी अच्छे बंदे से इन टच है और पाकिस्तान में है, रेडी फॉर ट्रांसफ़र। तो ये सूरत हाल है एलोकेशन की जो है आपकी। देखिए ना, एक अब अगर 3 करोड़ रुपए पे 285 का आज रेट हो गया है, हमारे पास बाहर है 285 का अर्ली बर्ड का, और क्लोजिंग आज होने से पहले हमारी लास्ट डील जो थी एलोकेशन की वो 124 की थी। आपको पता है 30 जून का टारगेट मैंने 125 दिया था एलोकेशन का, और 275 मैंने दिया था इसका क्या नाम है अर्ली बर्ड का। दोनों चीज़ें आज हो चुकी हैं। अब अगर 3 सवा 3 का अर्ली बर्ड हो जाता है 15 अप्रैल तक, तो एलोकेशन जो है वो 135 से 150 के दरमियान होना चाहिए। और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा लालच अगर कोई बंदा करना चाहता है कि बिल्कुल कहे कि अब ये आखिरी प्रोजेक्ट है दुनिया में, तो वो भी गलत है। हमें रियलिस्टिक होना चाहिए कंपटीशन पे। इसमें DHA मुल्तान में मुझे डेवलप्ड ऑन ग्राउंड प्लॉट 120 के मिल रहे हैं, M ब्लॉक में जहाँ सैकड़ों घर बन रहे हैं, और टॉप ऑफ द लाइन पूरे पाकिस्तान में वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के हिसाब से है। तो क्या मुझे वो लेना चाहिए कि मुझे कोयटा का वेट करना चाहिए 3 साल? मेरा ख्याल है वो बेहतर है। तो ये चीज़ें ना इस तरह की बेशुमार और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। DHA मुल्तान की 1 कनाल की फ़ाइल में बड़ी हैविली बाइंग करवा रहा हूँ क्लाइंट्स को। 76-77 की वो फ़ाइल है, मैं समझता हूँ उसमें कम से कम 20 से 25 लाख हमें मिल सकता है। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं लिबर्टी लैंड्स में 5.33 मरला में बड़ी हैविली बाइंग करवा रहा हूँ। उसमें जो है वो कमर्शियल प्लाट हैं, उनमें गेन मिल सकता है। तो इस तरह की ना बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी में आपने देखा 6-6 लाख रुपए के ओन के ऊपर 8 मरला के जो कमर्शियल मैंने लेके दिए थे, आज उसका 80-80 लाख का बायर है मार्केट में। उसका 4 मरले का 40 लाख का बायर है, वो मैंने 9 लाख 8 लाख पे सारों को बगैर ओन के लेके दिए, मतलब इतने ओन पे लेके दिए हुए थे, और मिन्नतें करता था मैं लोगों को उस वक्त कि ये लें। आज देखें वो कितने गुना मुनाफा हो रहा है। इसी तरह जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ और भी आएंगी, ये आखिरी प्रोजेक्ट नहीं है। अक्ल से चलना पड़ेगा, तहम्मुल से चलना पड़ेगा। अगर तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो अप्रैल 15 से जून 30 के दरमियान आपने निकलना है, वेट करना है, फिर जो है ना इसकी दोबारा राइट प्राइस आएगी, दोबारा उस पर बाई कर सकते हैं आप। मैं बिलीव करता हूँ कि ये 15 अप्रैल तक जो है ये चढ़ेगा, उसके बाद ये हो सकता है करेक्शन में थोड़ा आए और फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं, या आज भी कर सकते हैं। करेक्ट होकर यही आएगा ना वापस, और कहाँ जाना है इसमें। तो ये चीज़ है। कोई भी मज़ीद सवाल हो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं 24/7 आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस पे आपको अपडेट मिलते हैं। आप मेरे यहाँ लाहौर रियल एस्टेट के 1000 ग्रुप हैं जिनमें हम आपको डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं। मेरे क्लाइंट्स के ग्रुप हैं, एक ग्रुप में एक क्लाइंट अलाउड होता है, और किसी मतलब मल्टीपल ग्रुपों में अलाउड नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद मेरे 1000 क्लाइंट्स के ग्रुप हैं, और उसमें 1 लाख बंदे से मैं इन टच हूँ डेली बेसिस पे। तो आप भी अगर मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं आप। इस तरह की डिस्कशन हम वहाँ प्राइवेट कर रहे होते हैं, कई चीज़ें यूट्यूब पे डालने वाली नहीं होती, तो आप मिस कर जाएंगे। आप ग्रुप्स भी ज्वाइन करें, हमारी वेबसाइट है lahoriestate.com, उस पर डिस्कशन का पेज है, उस पर हम बहुत सारी इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। हमारा यूट्यूब के ऊपर जो है आप सब्सक्राइब करें चैनल। फेसबुक के हमारे 40,000 फेसबुक पेज के लाहौर रियल एस्टेट के पेज के फॉलोअर्स हैं, आप भी उसको ज्वाइन करें, उस पर अपडेट हम करते रहते हैं। ट्विटर पे हमारे जो है 40,000 के करीब फॉलोअर हैं, उसको भी ज्वाइन करें जो है ना। इस तरह की इन्फॉर्मेशन, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। आपका लाहौर रियल एस्टेट पे ट्रस्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरी बात मानने का, यहाँ तक इसको होल्ड करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बिल्कुल एग्ज़िट स्ट्रेटजी मैंने बता दी है, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी। मैं अब दूसरी चीज़ों में काफ़ी बिज़ी हूँ, मेरी सेहत भी काफ़ी ख़राब है, तो मैं अब ज़्यादा जो है ना कोयटा के लिए जो है ना मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाऊँगा। एडवांस में बता रहा हूँ, मेरे पर्सनल कई चीज़ें हैं जो मुझे टेक केयर करनी है, जो मिस हो रही हैं, तो मैं थोड़ा सा फोकस उन पे भी करना चाह रहा हूँ। अगर मैं आपको नज़र ना आऊँ कोयटा में ज़्यादा एक्टिव, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई डोंट लव कोयटा, आई स्टिल लव कोयटा, बट आई हैव अदर थिंग्स टू डू। बहुत शुक्रिया आपके वीडियो वॉच करने का, ट्रस्ट करने का। अल्लाह हाफ़िज़।